हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, जो एक फंक्शन एफएफ है। इसका नाम है यू रिजेक्ट मी नाउ यू लव मी। मुझे नहीं पता, मैं सच में मुझे बैठी बैठी इस स्टोरी का आइडिया आया और मैंने जस्ट इसे लिखा। एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल स्टोरी है। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना और हाइप करना। और सबसे बड़ी बात डियर्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में ही हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत पीसफुली अपने रूम में सोया हुआ था। सूरज की रोशनी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके उससे चेहरा बहुत ही शाइन कर रहा था। वहीं हम देखते हैं अचानक उसका अलार्म बजता है। वो बहुत गहरी नींद में है, वो उठना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या करे, उसे उठना होगा। तभी वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और उस अलार्म की घड़ी को बंद करता है। लेकिन जैसे ही वो उस वॉच की तरफ देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं लेट हो गया? नहीं, मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? ओ गॉड, अगर मैं आज लेट हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, ऐसा कहता है और जल्दी से खड़ा होकर सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, एक अच्छा सा शाल लेता है और रेडी होकर बाहर आता है। वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करता है, अपना बैग लेता है और सीधा नीचे की तरफ भागता है, जहाँ हम देखते हैं जैसे ही वो स्टेप से नीचे जाता है, उसकी माँ जो उसे देखती है और कहती है, विंग। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और अपनी माँ को टाइटली हग करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माँ। कांसा कहती है, विंग तुम फिर से भाग रहे हो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, मैं आज नहीं रुक सकता। आप नहीं जानती मुझे कितना जल्दी ऑफिस पहुंचना था। आप जानती हैं आज हमारी कंपनी में न्यू सीईओ आ रहा है और मुझे कंपलसरी जल्दी पहुंचना होगा। तभी कांसा कहती हैं, भीम तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारा हर रोज का है, तुम सोते में लेट हो जाती हो, फिर उठने में लेट हो जाती हो, और तुम जानती हो मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। भीम कहते हैं, माँ आई एम सॉरी, पर मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। वो अपनी माँ की फोrehead पे किस करता है और कहता है, हाँ माँ, प्लीज़ अपनी दवाई टाइम से ले लेना और घर का ज़्यादा काम मत करना, मैं आने के बाद कर लूँगा और आप अच्छे से आराम करना। कांसा जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें बस मेरी फिक्र है, अपनी नहीं। विंग कहता है, माँ मैं कैंटीन में खा लूँगा, ऐसा कहता है। वो जल्दी से अपने उस छोटे से घर से बाहर निकलता है। उसने कैब पहले ही बुक कर ली थी। वो जल्दी कैब में बैठता है और सीधा उस कंपनी के लिए निकल जाता है जहाँ वो काम करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग उस कंपनी के सामने पहुंचता है। वो जल्दी कार से उतरता है, अपना बिल पे करता है और सीधा अंदर की तरफ भागता है, जहाँ उसे सामने ही अपना दोस्त दिखता है, लियाम, जो उसे देखता है और कहता है, विंग तुम कहाँ थे? विंग कहता है, क्या मैं लेट हो गया? लियाम कहता है, अभी नहीं, लेकिन तुम थोड़ी देर और करते तो सच में लेट हो जाते। तभी विंग कहता है, क्या क्या वो मीटिंग शुरू हो गई? तभी लियान कहता है, अभी नहीं, सभी लोगों को हॉल में बुलाया है, तुम जल्दी चलो। विंग कहता है। विंग, लियांग और बाकी सभी लोग धीरे धीरे हॉल में जाना शुरू होते आते हैं। विंग और लियांग दोनों बिल्कुल सामने खड़े थे। लियांग कहता है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हमारी कंपनी का नई सीईओ कौन लेगा? विंग कहता है, कोई भी हो, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी को भी वो जॉब से ना निकाले। लियान कहता है, बिल्कुल, ये कंपनी बहुत अच्छी है। मिस्टर शाह ने हमें हमेशा अपने फैमिली के जैसे ट्रीट किया है। उन्होंने कभी भी हमें ऐसा नहीं रखा कि हमें बिल्कुल भी ऐसा लगे कि हम लोग उनके पराए हैं। भीम कहता है, तुम सही कह रहे हो लियांग, मिस्टर शाह हमें हमेशा अपनी फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं सभी लोग जो शांत हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर शाह जो सीधा स्टेज पर आते हैं और सभी को देखकर एक स्माइल करते हैं। वो माइक हाथ में लेते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जो मिस्टर शाह की तरफ देख रहे थे, मिस्टर शाह की आंखों में एक अलग ही सैडनेस थी, जो विंग और लियांग दोनों फील कर पा रहे थे। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, वैसे मैं जानता हूँ आप सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जो आपकी कंपनी का नया सीईओ बनेगा, लेकिन
बस मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आपने हमेशा मेरा इस कंपनी को बनाने में साथ दिया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, आपने मेरी फैमिली बनकर हमेशा इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प की है। मैं चाहता हूँ बस आप उस नए सीईओ के साथ भी ऐसे ही बिहेव करें, उसे भी ऐसा ही फील कराएं कि और उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करें। ऐसा कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बारे में सोचें। लियांग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर शाह कहते हैं ठीक है, तो अब आप अपने इस नए सीईओ से मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक उस हॉल का दरवाज़ा जोर से ओपन होता है। एक पर्सन जो पूरी तरीके से ब्लैक सूट में डार्क ऑरे के साथ अंदर एंटर करता है। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें वो कुछ कर रहा था और सीधा अंदर की तरफ एंटर होता है। सबकी नज़रें उस पर्सन पर ही आकर रुक जाती हैं, लेकिन विंग और वांग जी जो बिल्कुल विंग और लियांग जो सामने थे इसलिए वो उस पर्सन को अच्छे से नहीं देख पाते। तभी हम देखते हैं अचानक वो पर्सन जो सीधा स्टेज पर चढ़ जाता है। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं मिस्टर शाह सब की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं आपको आपकी नई कंपनी के नए सीईओ मिस्टर लैन वांग जी से मिलवाना चाहता हूँ। सभी लोग लैन वांग जी को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। लैन वांग जी देखने में बहुत छोटा है, क्योंकि सीईओ की पोस्ट कोई मामूली पोस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके का उसका ऑरा था सभी डर जाते हैं। सभी लोग वांग जी को देखते हैं लेकिन सभी क्लैपिंग करते हैं। वहीं विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस वांग जी को ही देख रहा था, उसकी नज़रें भी वांग जी से नहीं हटती, वो एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाता। वहीं वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। वहीं विंग की बॉडी जो शिवर कर रही थी। लियांग कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं। लियांग कहता है तुम्हारी बॉडी शिवर कर रही है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? लियांग जो विंग के फोरहेड को टच करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। लेकिन तभी विंग कहता है लियांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियांग जो विंग की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो माइक लेता है और सबको देखकर एक डार्क आवाज़ में कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ आप सब लोग सोच रहे हैं कि नया सीईओ आएगा तो क्या किसी की जॉब जाएगी, तो मैं आप सबको बता दूँ किसी को भी कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। सभी लोग कंपनी में रहेंगे और अपना काम करेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मिस्टर शाह के साथ आप सब ने मिस्टर शाह का साथ दिया है, उसी तरह आप मेरा सपोर्ट करें और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। ऐसा कहता है। सभी लोग जो ये देखते हैं, वहीं विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। विंग कहता है कि क्या ये यहाँ सीईओ बन के आया है? बिल्कुल नहीं, कि यहाँ कैसे आ सकता है आखिर? लेकिन तभी लियांग कहता है विंग क्या तुम वांग जी को तुम क्या नए सीईओ को जानते हो? विंग लियांग की तरफ देखता है और कहता है नहीं नहीं तो। लियांग कहता है पर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम उसे जानते हो? विंग कहता है नहीं मैं उन्हें नहीं जानता। तभी लियांग कहता है लेकिन देखो उसकी नज़रें तुमसे हट भी नहीं रही। विंग कहता है तुम गलत सोच रहे हो लियांग, वो मुझे नहीं बल्कि हम सबको देख रहे हैं। लियांग कहता है विंग देखो तुम एक बार उसकी तरफ देख कर देखो, वो अपनी नज़रें तुमसे हटा भी नहीं रहा है। पता है कैसा लग रहा है? जैसे वो अपनी आंखों से तुम्हारी बॉडी के सारे कपड़े निकाल रहा हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से लियांग को हिट करता है और कहता है तुम कैसी सेमलेस बातें कर रहे हो। लियांग जो जोर जोर से हंसता है और कहता है बेबी मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? विंग कहता है शड़ा। ऐसा कहता है। लियांग और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वहीं वांग जी जो बस विंग को घूर कर देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं सभी लोग विंग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और मिस्टर शाह के साथ सीधा उस गलियारे से बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन फिर भी उसकी नज़रें जो विंग को इस तरीके से देख रही थी, विंग की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। लियांग कहता है मुझे सच बताओ, आखिर क्या सच है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? विंग कहता है लियांग ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लियांग कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मिस्टर लैन को जानते हो। विंग कहता है लियांग तुम सच में गलत सोच रहे हो, मैं उन्हें नहीं जानता।
लियांग कहता है, विंग ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करता हूँ कि तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिस्टर लेन तुम्हें जानते हो, ऐसा कहता है। विंग कहता है, ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी यहाँ से चलो, हमें अपना काम भी करना है। वो लियांग का हाथ पकड़ता है और खींचकर उस हॉल से सीधा अपनी डेस्क पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें काम करना था। लेकिन विंग बहुत परेशान था, उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वो कितना घबराया हुआ है। लियांग जो ये सब कुछ देखता है वो जानता है कि कुछ तो बात है जो विंग छुपा रहा है, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं उसे पूछने के लिए परेशान नहीं कर सकता जब तक वो खुद बताना चाहे कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर साहब जो वांग जी के साथ उसके केबिन में जाते हैं, उसका केबिन दिखाते हैं। तभी वांग जी मिस्टर साहब की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर साहब आप अच्छे से जानते हैं मुझे एक सचिव की ज़रूरत है, तो आप क्या मेरे लिए एक अच्छा सा सेक्रेटरी रख सकते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, मिस्टर लेन आप बताइए आपको कैसी सेक्रेटरी चाहिए, मैं वैसी ही सेक्रेटरी रखवा दूंगा। वांग जी कहता है, नहीं मुझे कोई लड़की सेक्रेटरी नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ आप अपनी कंपनी में ही काम करने वाले किसी भी पर्सन को मेरा सेक्रेटरी रख सकते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है। तभी भी वांग जी कहता है, हाँ मैं क्या वो लिस्ट देख सकता हूँ, शायद मैं उन लोगों में से किसी को पसंद कर सकूँ, देख सकूँ आखिर कौन मेरा सेक्रेटरी बन सकता है। मिस्टर साहब कहते हैं, एक मिनट मैं आपको फ़ाइल देता हूँ। ऐसा कह के वो काम करने वाले लोगों की फ़ाइल वांग जी के सामने रखते हैं। वांग जी को तो पता था कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट मिस्टर साहब से नहीं कह सकता, इसलिए जानबूझकर वो बस उस फाइल के पन्ने पर नटता है। तभी उसके सामने विंग वाला फाइल का पेज आता है और जैसे ही वो उसे देखता है वो मिस्टर साहब की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर साहब ये लड़का विंग, हाँ ये कैसा है। मिस्टर साहब कहते हैं, वो बहुत लॉयल है और बहुत अच्छा है और वो काम भी पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है सर, और मुझे नहीं लगता वो आपकी सेक्रेटरी का काम करेगा, क्योंकि वो यहाँ का सबसे अच्छा डिजाइनर है। आप नहीं जानते, वो जब प्रोजेक्ट डिजाइन करता है तो कोई भी उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वांग जी जो मिस्टर साहब की तरफ देखता है और कहता है, पर मैं चाहता हूँ ये लड़का मेरा सेक्रेटरी बने। ये सुनकर मिस्टर साहब थोड़े शॉक हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वांग जी विंग को ही क्यों सेक्रेटरी बनाना चाहता है। मिस्टर साहब कहते हैं, मिस्टर लेन आप चाहें तो किसी को भी सेक्रेटरी बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया सही होगा। लेकिन वांग जी किसी की कहाँ सुनने वाला था। वांग जी कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विंग से क्यों नहीं पूछ लेते। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक है। वो बाहर निकलते हैं और एक प्यून को बुलाते हैं और वो विंग को केबिन में लाने के लिए कहते हैं। प्यून कहता है और वहाँ से जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपना टेबल पर बैठकर कुछ डिजाइन्स बना रहा था। तभी अचानक वो प्यून अंदर जाता है और कहता है, आपको सीईओ सर ने अपने केबिन में बुलाया है। विंग कहता है, सीईओ। तभी वो प्यून कहता है, मैं भूल गया, वो मिस्टर साहू ने आपको बुलाया है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि उस वांग जी ने मुझे बुलाया है, ऐसा कहता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है, खड़ा होता है और सीधा वहाँ से निकलता है और मिस्टर साहब के केबिन में जाता है। वो तो पूरी तरीके से भूल ही जाता है कि वो केबिन अब मिस्टर साहब नहीं बिल्कुल लेन वांग जी का है, लेकिन वो जल्दी से अंदर जाता है और डोर नॉक करता है। तभी मिस्टर साहब जो वहीं सोफे पे बैठे थे और विंग को अंदर आने को कहते हैं। विंग जल्दी से अंदर आता है और मिस्टर साहब को बो करता है और वो भूल ही जाता है कि कंपनी में नया सीईओ है जो वहीं पास में बैठा हुआ है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, विंग। विंग कहता है, सर आपने मुझे बुलाया। मिस्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल, वो एक्चुअली मिस्टर लेन चाहते हैं कि तुम उनके पर्सनल सेक्रेटरी बनो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि क्या। तभी वांगी जो खड़ा होता है और सीधा विंग के पास आता है और कहता है, बिल्कुल मिस्टर वे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बनो। विंग को शौक था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी आखिर ये सब क्यों कर रहा है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर सर मैं तो। वांग जी कहता है, क्या हुआ मिस्टर वे, क्या आपको डर लग रहा है। विंग अपनी मुट्ठियां बींच लेता है गुस्से में और कहता है, मैं क्यों डरूंगा सर आपसे। वांग जी कहता है, अगर आप नहीं डर रहे तो आप ये जॉब क्यों नहीं कर सकते। आप या तो डिपार्टमेंट में हो या यहाँ हो, एक ही बात है, आपको सैलरी दोनों जगह की मिलेगी।
भीम कहता है पर सर मैं यहाँ डिजाइनर डिपार्टमेंट में हूँ और मैं प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ, ताकि मैं सचिव का काम करता हूँ। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है लेकिन क्या फ़र्क पड़े कि आप एक सेक्रेटरी का काम भी करें। भीम जो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ आप कल से मेरे सचिव की जॉइन करें। भीम जो अभी भी मिस्टर शाह की तरफ देख रहा था। मिस्टर शाह एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपनी आंखों से कुछ इशारा करते हैं। भीम को गुस्सा आ रहा था। तभी भीम जो मिस्टर शाह की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन मिस्टर शाह क्या मैं मिस्टर लैन से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ। मिस्टर शाह जो विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है प्लीज़ सर। मिस्टर शाह भी नहीं चाहते कि विंग वांग जी का सेक्रेटरी बने, क्योंकि उन्हें नहीं वो जानते हैं कि विंग कितना टैलेंटेड है और वो प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन करता है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वांग जी विंग को ही क्यों अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता है। पर वो बेचारे क्या कह सकते हैं, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ऐसे बिहेव मत करो जैसे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और अकेले में तुम मुझे वांग जी कह सकते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है आप कहना क्या चाहते हैं। वांग जी कहता है ओ विंग प्लीज़ तुम मुझे अकेले में इस तरीके से आप मिस्टर लेन ऐसे शब्द प्रयोग मत करो, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। सच में ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। विंग कहता है देखिए आप मेरे सर हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है सच में। विंग कहता है बिल्कुल। वांग जी जो विंग की तरफ धीरे धीरे आता है। विंग जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। वांग जी कहता है सच में विंग क्या तुम मुझे याद नहीं करते, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। विंग कहता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है सच में क्या तुम मुझे ऐसे भूल गए। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मुट्ठियां बीचता है, लेकिन वांग जी जो उसके पास आना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी विंग जो पीछे दीवार से टकरा जाता है, वो जो पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे अपने दोनों हाथों से रैप कर लेता है और कहता है सच में विंग क्या तुम मुझे भूल गए, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे भूल गए होगे। विंग कहता है मिस्टर लेन जो कुछ हुआ वो 5 साल पहले की बात है और मुझे लगता है वो बहुत पुरानी बात है। तब हम बच्चे थे और शायद मैंने बचपने में वो सब किया था, लेकिन आपने। तभी वांग जी कहते हैं विंग वो मैं। विंग कहता है सर याद रखिए मेरे और आपके बीच बस एक बॉस और एक वर्कर का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, याद रखिए। और प्लीज़ सर मुझसे डिस्टेंस बनाकर रखिए, ऐसा कहता है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है, उसे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग उससे ऐसा कुछ कहेगा। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है सर प्लीज़ मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और हाँ सर मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बन सकता। वांग जी कहता है ठीक है तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। वांग जी कहता है बिल्कुल, अब मैं यहाँ का नया सीईओ हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। बेचारा विंग जो शॉक हो जाता है, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो जाकर वांग जी के मुंह पर एक पंच मार दे, लेकिन बेचारा वो एक गहरी सी सांस लेता है और उसे जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये जॉब नहीं छोड़ सकता। इस जॉब से उसके बहुत सारे एक्सपेंसिव है, उसके वहीं उसकी माँ की इलाज की पैसा भी आता है। दूसरा वो जॉब से उसे इतना अच्छा पैसा मिलता है कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी बहुत सारा पैसा सेविंग भी करता है। वांग जी कहता है विंग देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी सैलरी बिल्कुल कम नहीं होगी, और तुम्हारी सैलरी के ऊपर मैं वादा करता हूँ 20% बढ़ाऊंगा भी। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ। विंग अपने मन में कहता है मुझे बस पैसों की ज़रूरत है, और वैसे भी मुझे क्या करना है इस पर्सन से, ये क्या करता है क्या नहीं, मुझे बस इससे इतना डिस्टेंस में रहना होगा। रही सेक्रेटरी की बात तो मैं बन जाऊंगा, ऐसा कहता है। विंग तभी वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे खुद से दूर करता है।
वो कहता है ठीक है मिस्टर लेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सेक्रेटरी बनूं तो ठीक है, लेकिन आप याद रखिए आप मेरी सैलरी में 20% एक्स्ट्रा करके देंगे। वांग जी जो विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी को नहीं लगा था कि विंग इतनी जल्दी मान जाएगा। वांग जी कहता है ठीक है विंग। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अब भी वो मुझे आखिर ऐसे कैसे बुला सकता है। तभी विंग कहता है ठीक है सर, लेकिन आज तो मैं अपना काम करूँगा, कल से मैं आपकी सेक्रेटरी का ज्वाइन कर लूँगा। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है ठीक है। वहीं विंग जो जाने लगता है, तभी वांग जी कहते हैं विंग। विंग जो अभी भी वांग जी के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन खुद को वो वांग जी के सामने दिखाना नहीं चाहता, इसलिए एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अब क्या चाहिए मिस्टर लेन आपको। वांग जी कहता है विंग क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लेन क्या उस बात से अब कोई फर्क पड़ता है। मैं जानता हूँ आपने मेरे साथ क्या किया था और मैं सच में आपको भूल चुका हूँ, मैं आपको याद करना भी नहीं चाहता। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देखता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन तुम नहीं जानते उसके बाद मुझे कितना रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया। वहीं विंग जो अपनी डेस्क पर जाता है और बैठ जाता है, वो अपना सर पकड़ता है और कहता है मैं जानता हूँ वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है, शायद अभी तक उसका मन नहीं भरा मुझे परेशान, शायद वो उस चीज़ का बदला अब तक मुझसे लेना चाहता है। लेकिन ठीक है लेनवांग जी, अगर तुम ये सोचते हो कि अब मुझे तुम्हारी चीज़ों से या तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क पड़ता है तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ये सच नहीं है। अभी भी वांग जी का दिल उसी तरीके से धड़कता है, विंग विंग का दिल उसी तरीके से वांग जी को देखकर धड़कता है जैसे उसका उस कॉलेज में धड़कता था। लेकिन अब विंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ भी हो जाए, वो वांग जी के खुद के करीब भी नहीं आने देगा और ना ही वो वांग जी के करीब जाएगा। उन दोनों के बीच बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग बस तुम्हें यहाँ काम करना है, ऐसा सोचता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ हम देखते हैं एक कॉलेज का सीन, जहाँ एक लड़का जो बहुत सारे लोगों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, उसकी बॉडी से जो स्वेट आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। सारी लड़कियां और लड़के जो पूरी तरीके से उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे लैन वांग जी, लैन वांग जी, लैन वांग जी। लेकिन वांग जी को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपने खेल में बिजी था। वहीं हम देखते हैं वांग जी की टीम जीत जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं एक लड़का जो दूर से वांग जी को देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी को जीतने के बाद वो लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है वो सच में बहुत हॉट है और मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ में पानी की बोतल लेता है और दौड़कर वांग जी के सामने जाता है। वो वांग जी की तरफ उस पानी की बोतल को करता है, लेकिन वांग जी जो उसे नैरो आइज करके देखता है, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विंग है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम थक गए हो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। लेकिन वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी एक लड़की आती है और वो वांग जी की तरफ पानी करती है और कहती है वांग जी तुम इसे पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये बिल्कुल ठंडा भी है। वांग जी एक स्माइल करता है और उस लड़की के हाथ से वो पानी की बोतल ले लेता है। वहीं विंग जो वांग जी को देखकर अनोंग सा फेस बनाता है और कहता है वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है, लेकिन मैं उसे एक दिन सच में प्रपोज करूंगा, मैं उसका दिल जीत लूंगा और मैं जानता हूँ वो जरूर मुझसे प्यार करेगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कॉलेज में अब ऐसे ही चल रहा था। विंग जो हमेशा वांग जी के पीछे रहता था, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ताकि उसे वांग जी की अटेंशन मिल सके, लेकिन वांग जी हमेशा उसे इग्नोर कर देता था। वहीं हम देखते हैं आज वैलेंटाइन डे है। वांग जी जो अपने दोस्तों के साथ था, तभी उसका एक दोस्त उसकी तरफ देखता है और कहता है वांग जी मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या तुम अब किसी को एक्सेप्ट करने वाले हो, तुम कॉलेज में आ गए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए।
तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और तुम जानते हो मुझे किसी के साथ भी कभी भी एक रिश्ते में रहना मुझे पसंद नहीं है। वहीं वो उसका दूसरा दोस्त विन कहता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो लड़कियां तुम्हारे लिए पागल हैं। वांग जी कहता है, वो लड़कियों की प्रॉब्लम है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो मेरे लिए पागल हो। वहीं शुयांग कहता है, पर वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विंग भी तुम्हारे लिए पागल है? वांग जी जैसे ही विंग का नाम सुनता है वो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अच्छे से जानते हो लड़कों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुयांग कहता है, पर तुम कभी कभी उसे देखते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम उस लड़के को अंदर से चाहते हो। वांग जी कहता है, उस लड़के को बिल्कुल नहीं। वहीं शुयांग कहता है, क्या हो कल वैलेंटाइन डे पर वो तुम्हें प्रपोज कर दे? वांग जी कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी लड़के को डेट नहीं करूँगा, अगर सच में मुझे करना है तो मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करूँगा। तभी विन कहता है, लेकिन मैं सच में विन को डेट कर सकता हूँ, अगर वो मुझे पूछे डेट के लिए, वो किसी लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुमने कभी उसके लिप्स देखे हैं? उसके लिप्स का वो नीचे नीचे का मोल सच में वो पागल कर देता है। तुम ही ऐसे हो, नहीं तुम जानते हैं कॉलेज में जिस तरीके से वांग जी पर लड़के और लड़कियां मरती हैं, उसी तरह विंग पर भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां मरती हैं। वांग जी ये सोचकर अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, उसे गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर उसे सच में उसके ऊपर इतनी लड़कियां लड़के मरती हैं तो वो मेरे पीछे क्यों है? शुयांग कहता है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, शायद वो तुमसे प्यार करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, प्यार? प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती शुयांग, तुम अच्छे से जानते हो, हम बस मस्ती करते हैं, हम प्यार नहीं करते। और वैसे भी मैं ना तो प्यार पर बिलीव करता हूँ और ना किसी चीज़ पर, समझे तुम? शुयांग जो वांग जी की तरफ देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, क्या उसे सच में नहीं दिखता कि विंग उससे कितना प्यार करता है? कभी कभी मुझे विंग के लिए बुरा लगता है। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और कहता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ऐसा कहकर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं बिन कहता है, शुयांग तुम्हें क्या लगता है? शुयांग कहता है, मैंने सुना है कि विंग वांग जी को प्रपोज करने का मन बना रहा है, मैं नहीं चाहता उससे हर्ट हो। विन कहता है, हमें विंग से बात करनी होगी, हमें उसे बताना होगा और ये सब करने से रोकना होगा। शुयांग कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब हम उसे रोक भी पाएंगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो आज वो कॉलेज नहीं आया और वो कल ही बिल्कुल टाइम पर कॉलेज आएगा, तब हम उसे कैसे समझा पाएंगे? विन कहता है, मैं कोशिश करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी जो वॉशरूम में जाता है और गुस्से में था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर कोई उसे क्यों देखेगा और आखिर बिन उसे क्यों डेट करेगा और विंग बिन से डेट के लिए क्यों पूछेगा? अगर उससे सच में मुझसे प्यार करता है तो बस वो हमेशा मेरे आसपास ही रहेगा, ऐसा सोचता है और अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। उसे नहीं पता कि उसे वो जेलसी हो रही है, लेकिन उसे वो समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग उस बड़े से हॉल में इकट्ठे हुए थे, म्यूजिक चल रहा था, पूरे हॉल को रेड रोजेस से सजाया गया था, रेड फ्लावर्स से सजाया गया था। बहुत सारे लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे, पार्टी को बिल्कुल स्कूल में रखा, कॉलेज के उस बड़े से हॉल में रखा गया था। कई जगह बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक मिल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक मिल कर रही थी, खाना था, सब कुछ लगा हुआ था। वहीं विंग जो बहुत एक्साइटेड था, वो सीधा अपनी उस कार से निकलता है जो वो अपने दोस्त के साथ लाया था। तभी हम देखते हैं जियांग कहता है, विंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं उससे प्यार करता हूँ। जियांग कहता है, पर विंग मुझे क्या लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने देखा है वो कभी कभी तुम्हारा मजाक बनाता है। विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं आज उसे प्रपोज कर दूंगा। जियांग कहता है, अगर उसने तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो? विंग कहता है, मैं तुम देख लेना, आज वो मुझे मना ही नहीं कर पाएगा, तुम देखो मैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, ऐसा कहता है। जियांग कहता है, बिल्कुल, तुम्हें देखकर सारे लोग बस आज फर्श पर गिरने वाले हैं। जिस पर विंग और जियांग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वो दोनों कार से उतरते हैं और सीधा अंदर जाते हैं। वहीं जियांग को बहुत घबराहट हो रही थी। वहीं शुयांग, बिन और वांग जी जो तीनों एक साइड में खड़े हुए थे, लड़कियां बार बार आकर वांग जी को गुलाब दे रही थी।
लेकिन वांग जी जो सिर्फ लेता और उन्हें साइड में रख देता। वहीं कई सारी लड़कियां वांग जी से अपनी लव कन्फेस भी करती हैं, पर वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिन और शुयांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आता आखिर वांग जी में ऐसा क्या है जो लड़कियां उसके लिए इतनी पागल हैं। वांग जी कहता है ये मेरा चाम है, तुम नहीं समझोगे। वहीं शुयांग जो नैरो आइज करता है और कहता है तुम्हारा चाम माई फुट, ऐसा कहता है। वांग जी जो एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं जियांग और विंग दोनों अंदर आते हैं। तभी विंग वांग जी को देखता है। वांग जी जो जिसने ब्लैक जींस का जैकेट और वाइट टी शर्ट ब्लैक जींस पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जियांग कहता है विंग एक बार और सोच लो। विंग कहता है कुछ भी हो जाए आज मैं उससे अपने दिल की बात कहकर रहूँगा। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे वांग जी के सामने जाता है। वो उस रेड रोजेस के गुलदस्ते को सीधा वांग जी के सामने करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बस उसे देखे ही जा रहा था। विंग कहता है वांग जी मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। वांग जी क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? वांग जी क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वांग जी जो अभी भी वांग जी से सब कुछ कह रहा था, लेकिन वांग जी जो चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। वहीं बिन और शुयांग जो दोनों बहुत घबराए हुए थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वांग जी विंग को हर्ट करे। लेकिन तभी वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वो बहुत तेज हंसता है। सारे लोग जो वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वांग जी ऐसे क्यों हंस रहा है। तभी वांग जी उस गुलाब के गुलदस्ते को अपने हाथ में लेता है और कहता है प्यार, तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम पागल हो विंग? मैं एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़के हो। तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम जैसे लड़के को डेट करूंगा? बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। मैं किसी लड़के को डेट नहीं करूंगा। अगर मुझे करना है तो यहाँ लड़कियों की कमी है जो मैं लड़कियों को डेट ना करूं। अगर सच में मुझे किसी को डेट करना है तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, मैं उन्हें डेट करूंगा, ना कि तुम्हारे जैसे लड़के को। शुयांग कहता है वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और वो उस गुलदस्ते को देखता है और साइड में फेंक देता है और कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विंग? विंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। विंग कहता है पर वांग जी जो हंसता है और कहता है मुझे सच में समझ नहीं आता, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? ऐसा कहता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग कहता है वांग जी ये क्या मजाक है? वांग जी कहता है शुयांग विन तुमने कहा था ना कि अगर विंग तुम्हें पूछे तो तुम विंग को डेट कर सकते हो। विन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है शराब वांग जी तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वांग जी तो अपने आप में बिजी था। उसे नहीं पता था। वो जानबूझकर बस विंग की इंसल्ट कर रहा था। वो विंग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग जब ये सब कुछ सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पागल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी जो विन की तरफ देखता है और कहता है ओ बिना बॉयफ्रेंड बने तुम तो उसका साइड भी ले रहे हो। विंग जो जल्दी से पलटता है और सीधा दौड़कर बाहर चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। शुयांग और विन को बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं सच में वांग जी हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम विंग के साथ ऐसा करोगे। वांग जी जो उन दोनों को देखता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी दूर पर थी जहाँ से उसने भगते हुए विंग को देखा था। वहीं हम जियांग को देखते हैं। जियांग जो गुस्से में आता है और वो खींच कर वांग जी को एक स्लैप मारता है और कहता है तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा डिस्कस्टिंग इंसान कोई नहीं है। वांग जी जो जियांग को गुस्से में देखता है और कहता है जियांग। जियांग कहता है चिल्लाओ मत, तुम्हें क्या लगता है तुम इस कॉलेज के सबसे सुपर कूल लड़के हो? बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम यहाँ की दुनिया के सबसे बैड लक वाले लड़के हो। तो मैंने हमेशा विंग से कहा था कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि विंग ने आखिर तुम्हें ऐसा क्या देखा कि उसे तुमसे इतना प्यार हो गया। वो तुम्हें खुश करने के लिए वो सब कुछ करता था जो वो कर सकता था। वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहता, लेकिन तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की। लेकिन तुम सच में उसे डिजर्व नहीं करते। मेरे हिसाब से उसे कोई ऐसा पर्सन डिजर्व करता है जो उसकी फीलिंग्स की केयर करे, उसे प्यार करे, उसे पसंद करे। समझे तुम तो बिल्कुल नहीं करते। ऐसा कहता है।
वहीं वांग जी जो बहुत गुस्से में आता है और वो जियांग का कॉलर पकड़ने ही वाला था कि तभी सुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी सच में तुम्हें डिस्कस्टिंग लगता है कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है? वांग जी जो सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सुयांग जो जियांग का फेस पकड़ता है और उस पे लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। वो सुयांग को बहुत पैशनेट और डीप किस करने लगता है। सारे लोग जो वहाँ थे वो बस उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी सुयांग कहता है, अब तुम्हें मुझसे भी डिस्गस्टिंग लग रहा होगा तो वांग जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे दोस्ती रखते हो कि नहीं। सच बता दूं तो मैं और जियांग एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं। हम हमेशा अपने रिश्ते को पब्लिक करना चाहते थे, लेकिन थैंक गॉड आज हम वो भी कर दिया। जियांग जो शुयांग की तरफ देखता है, शुयांग जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हमें विंग को ढूंढना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं बिन कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वांग जी कि तुम विंग के साथ ऐसा करोगे। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का दर्द था जो कोई नहीं देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन अब कौन देखने वाला था। सभी लड़कियां वांग जी को देखती हैं। वहीं हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, वांग जी सच में उसने गलत किया। अगर वो विंग को नहीं पसंद करता था तो विंग से कह सकता था, लेकिन इस तरीके से विंग की इंसल्ट करना ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहता है। वहीं हम जियांग शुयांग और बिन को देखते हैं जो विंग को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी वो सामने जाते हैं। तभी उनकी नज़र सामने पार्क में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि विंग जो एक बेंच पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांग दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग। विंग जो जियांग को देखता है और टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ? मैं तो बस उससे प्यार किया था जियांग। जियांग कहता है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता विंग, वो नहीं करता। विंग कहता है, वो बहुत बुरा है, मैंने नहीं सोचा था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। जियांग कहता है, क्योंकि वो बहुत हार्टलेस पर्सन है। शुयांग और बिन भी विंग के पास आते हैं और उसे टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें वो डिजर्व नहीं करता। विंग कहता है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो उससे अपनी सिर्फ लव कन्फेस किया था। वो मुझे रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन इस तरीके से मुझे डिनाई करने का क्या मतलब है। वहीं हम देखते हैं वांग जी के तभी शुयांग कहता है, क्योंकि उसे अभी चीज़ों की समझ नहीं है, वो नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। एक दिन जब उसे रियलाइज़ होगा तो तुम देखना उस दिन क्या होगा, वो तुम्हारे पास आएगा। विंग जो कुछ नहीं कहता, वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, जियांग क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? जियांग कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है, जियांग क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को घर छोड़ने के बाद घर जा रहा हूँ, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो पार्टी एंजॉय कर सकते हो। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी घर जा रहा हूँ। विंग कहता है, मैं भी घर जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ और वांग जी के पास रुकना नहीं चाहता। वहीं विंग को वांग जी जो दूर से विंग विंग जियांग शुयांग और बिन को देखता है जो विंग को टाइटली हग कर रहे थे, वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस गुस्से की वजह क्या है, और वो वहां से चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो सीधा अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो अपने बेड पे लेटता है और वो सब कुछ सोचने लगता है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और अपने मन में कहता है, मैंने आखिर उससे इतना हर्ट क्यों किया, और मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो मैं किसी लड़के को डेट नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी। मैं उसे नॉर्मल भी तो मना कर सकता था। मैं किस वजह से इतना चिढ़ा हुआ था? क्या इस वजह से क्योंकि मैंने कल जियांग को पिंक के फोरहेड पर किस करते हुए देखा? नहीं, मैं इतना जलस क्यों हो रहा था? आखिर मैंने उसे इतना हर्ट क्यों कर दिया? मैंने उसे उसे ऐसा सोचता है। वहीं भाग जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैंने अपने दोस्तों को भी हर्ट कर दिया। मैं सबसे पहले कल
शुयांग और बिन से माफ़ी मांगूंगा, उसके बाद मैं विंग से भी माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग को। विंग जो अपने घर जाता है, तभी वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। वो उसकी माँ जो उसे देखती है और कहती है विंग। विंग जो अपनी माँ को देखता है और टूट जाता है। वो अपनी माँ को टाइटली हग करता है और बहुत रोता है। जैसे ही खानसा सरन ये देखती हैं, वो अपने बेटे को रोता हुआ देखकर सच में टूट जाती हैं। वो कहती हैं क्या हुआ। विंग अपनी माँ को सारी बात बताता है। खानसा सरन विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं जो तुम्हारे प्यार को ठुकरा दे वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता बेटा। विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ, क्या हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। खानसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है, तो हम यहाँ से तुम्हारी दादी के यहाँ चौंगचिंग जाएंगे, ठीक है। जिस पर विंग कहता है। खानसा जो विंग को इसी तरीके से टाइटली हक किए रहती हैं। थोड़ी देर बाद विंग जो नॉर्मल हो जाता है, वो खड़ा होता है और कहता है माँ आई एम सॉरी, मैंने आपको भी इतना सैड कर दिया। खानसा कहती हैं तुम मेरी बेटी हो, समझे तुम, ऐसा कहती हैं। वहीं विंग जो सीधा अपने रूम में जाता है। जाने के बाद वो सबसे पहले वॉशरूम में जाता है और मिरर के सामने खुद को देखता है और कहता है विंग, अब तुम्हें आज के बाद उसे पूरी तरीके से भूल जाओ। अब तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, और प्यार जैसी चीज़ पर तो बिल्कुल भी नहीं। प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, लोग बस तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी मम्मा है, इसलिए उनके बारे में सोचो। वांग जी, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहां हम देखते हैं वांग जी जो अपनी कॉलेज के डोर गेट पर खड़ा हुआ था। वो बेसब्री से विंग, शुयांग और बिन का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं शुयांग और बिन जो अंदर आते हैं, लेकिन वो वांग जी को देखते भी नहीं है और उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है शुयांग, लेकिन शुयांग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहते हैं बिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। वांग जी जो बिन और शुयांग को बुला रहा था, लेकिन वो दोनों वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। वो दोनों वांग जी से बात भी नहीं करते। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो डोर पर फिर से खड़ा रहता है और विंग के आने का वेट करता है, लेकिन वो देखता है विंग नहीं आता, सिर्फ जियांग आता है। वांग जी जो जियांग से बात करना चाहता है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि उसने कल जियांग का थप्पड़ खाया था जो सच में बहुत पेनफुल था। वांग जी जो जियांग से कहना चाहता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं कह पाता। तभी वांग जी जो पूरा टाइम वेट करता है, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं दिखता। अब ऐसे ही कम से कम 1 वीक बीत जाता है। वांग जी विंग को नहीं देख पाता। वहाँ उसके दोस्त भी उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं 1 वीक के बाद वांग जी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा शुयांग के सामने खड़ा हो जाता है। शुयांग कहता है तुम्हें अब क्या चाहिए। वांग जी अपनी नीज पर बैठता है। जियांग, शुयांग और बिन शॉक हो जाते हैं। शुयांग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो शुयांग, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियांग कहता है तुमने जो करना था तुम्हें कर लिया, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वांग जी खड़ा होता है और कहता है शुयांग, बिन, जियांग मुझे माफ़ कर दो, मैं विंग से माफ़ी मांग लूँगा, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग लूँगा। जियांग कहता है माफ़ी, मांगते रहो माफ़ी वांग जी, अब तुम किससे माफ़ी मांगोगे, वैसे भी तुम अब कभी उसे नहीं देख पाओगे। वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वांग जी की बात सुनकर जियांग कहता है बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा के लिए बीजिंग छोड़कर जा चुका है, अब तुम कभी उसे नहीं देख पाओगे और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कभी उसे नहीं देख पाओगे। वांग जी शॉक हो जाता है। शुयांग और विन शॉक थे, क्योंकि जिस तरीके से वो वांग जी का फेस देख रहे थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। जी वांग जी जो अपनी नीज पर गिर जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, उसने कहा था शुयांग कि वो मुझसे प्यार करता है। शुयांग कहता है वांग जी लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट किया था। वांग जी कहता है नहीं, मैंने उसके प्यार को रिजेक्ट नहीं किया, मैं बस। बिन कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। वांग जी कहता है क्योंकि मैं पागल था कि मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे उसकी हर जगह याद आती है, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं उससे पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ।
जियांग कहता है, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी वांग जी, और मैं चाहता हूँ कि अब वो तुम्हें कभी ना मिले। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं बिन और शुयांग को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो दोनों वांग जी से सच में बहुत प्यार करते हैं। वो उसे हमेशा अपने भाई जैसा मानते हैं। वो दोनों वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी कहते हैं, शुयांग वो मुझे छोड़कर चला गया। शुयांग कहता है, लेकिन ये गलती तुम्हारी थी। वांग जी कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शुयांग कहता है, अगर वो तुम्हारी डेस्टिनी है तो याद रखो वो तुम्हें फिर से मिलेगा। ऐसा कहता है। वांग जी जो शुयांग और बिन के शोल्डर पर बहुत रोता है। उन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा था वांग जी के लिए। तभी अचानक वांग जी के केबिन का डोर नॉक होता है। वांग जी जो अपनी आइस ओपन करता है, उसकी आइस में आंसू थे। वो जल्दी से अपने आंसुओं को क्लीन करता है। तभी सामने हम देखते हैं मिस्टर साहब खड़े हुए थे। मिस्टर शाह कहते हैं, मिस्टर लैन। भांग जी कहता है, बोलिए मिस्टर शाह। मिस्टर शाह कुछ फाइल्स देते हैं और कहते हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी के पास हैं। अब वैसे भी मैं इस कंपनी में बाद में नहीं आने वाला, तो इसलिए अब आप ही को ये सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। वांग जी कहता है। मिस्टर शाह वांग जी से हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं यहाँ ये कंपनी संभालने नहीं बल्कि अपनी विंग के लिए आया हूँ, और मुझे कुछ भी करके अपने विंग का प्यार जीतना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब हम वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग रेडी होता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो वांग जी के बारे में अभी तक अपनी माँ को नहीं बताता, क्योंकि वो अपनी माँ को और परेशान करना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करता है और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अपनी कंपनी के सामने पहुंचता है, तभी उसे उसका दोस्त लियांग मिलता है। लियांग कहता है, विंग तुम कहाँ थे? विंग कहता है, मैं घर से आया हूँ, और कहाँ होऊंगा। तभी लियांग कहता है, तुम सुबह सुबह इतनी गुस्से में क्यों हो? विंग कहता है, तुम्हें जानता है मुझे मिस्टर लैन का पर्सनल सेक्रेटरी बनना पड़ा है। लियांग कहता है, विंग कुछ तो बात है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते, क्या तुम मुझे बताओगे? तुम मुझे दोस्त कहते हो। विंग हम 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि आखिर मिस्टर लैन को तुम कैसे जानते हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुमने कभी सुना है कोई इंसान किसी पर्सन से बहुत प्यार करता हो, और फिर वो पर्सन जब सामने वाले इंसान के साथ उसे अपना लव कन्फेस करे और वो उसे इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत कर दे तो कैसा लगता है, उसकी इंसल्ट करे, आखिर क्यों नहीं पता। लियांग जो विंग की तरफ दिखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है, मत पूछो लियांग, जब तुम देख किसी दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ऐसा कहता है। लियांग जो विंग को ही देख रहा था। विंग जो सीधा वहाँ से अंदर जाता है और डोर ओपन करता है और अंदर आने के लिए कहता है। वांग जी विंग को देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, विंग। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग हम दोनों जब अकेले हों तो तुम्हें मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, सर हम दोनों के बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता आप उस बात को समझते क्यों नहीं है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मैं जानता हूँ मैंने उस टाइम बहुत बड़ी गलती की थी, आखिर तुम मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाहते? विंग कहता है, पर मुझे नहीं सुनना और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। वहीं वांग जी कहता है, पर विंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, बस मैं। विंग कहता है, बस क्या? क्योंकि आपको लगा कि आपको तो डिस्गस्टिंग फील होता होगा ना मुझसे, फिर आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और एक लड़के से प्यार करता हूँ। हाँ जी कहता है, विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है, मिस्टर लैन आपको क्या लगता है आप किसी को भी हर्ट कर देंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप आके उस पर्सन से सॉरी बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, समझे आप। ऐसा कहता है और कहता है, और एक और बात मिस्टर लैन, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी सॉरी से सब कुछ ठीक हो गया तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही माफ़ कर दिया है, क्योंकि मेरी गलती थी जो मुझे आपसे प्यार हो गया। नहीं, पता है सच में मैं बेवकूफ़ ही था मिस्टर लैन, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता ही नहीं था, ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, क्योंकि आप उस कॉलेज में बहुत हैंडसम और हॉट थे। लेकिन और मुझे लगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ।
बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करता, और आखिर मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाइए मत मिस्टर लेन। इस जॉब की जितनी मुझे ज़रूरत है, आपको भी उतनी ही मेरे जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। बाकी आप मेरे साथ जितना डिस्टेंस में रहेंगे उतना ही अच्छे रहेंगे। वांग जी को पता है कि विंग उससे कितना नाराज़ है, और वो कुछ भी कर ले, विंग इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो बस विंग को देखता रह जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस अपने पास पालूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी केबिन में बैठा था, तभी विंग अंदर आता है और कहता है, सर आधा घंटे बाद आपकी मिस्टर निंग के साथ मीटिंग है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, और हाँ सर, आप कहें तो आपका लंच यहीं लगवा दूँ, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं? वांग जी कहता है, विंग मैं बाहर लंच करना चाहता हूँ। विंग विंग कहता है, लेकिन सर क्या आप हाफ एन आवर में वापस आ जाएंगे? वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो ना। विंग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं जा रहा। वांग जी कहता है, तुम मेरे सेक्रेटरी हो और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुम जानते हो ना, बॉस जो कहता है सेक्रेटरी को वो करना पड़ता है। विंग कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग जल्दी से कार बाहर निकालो, हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। हालांकि उसे ही पता था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है। उसे उस जॉब की ज़रूरत है, और बस उस जॉब के लिए वजह से ही वो वांग जी को टॉलरेट कर रहा है। विंग कहता है, ठीक है सर, आप जल्दी आ जाइए, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम कुछ भी कर लो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से ही तो मैंने इस कंपनी को खरीदा है, ऐसा कहकर एक स्मग करते हैं। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक और देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी एक दिन लैंड कॉरपोरेशन में था। तभी हम देखते हैं मिस्टर साव जो कंपनी में जाते हैं। तभी मिस्टर साव जो वांग जी के साथ एक डील कर रहे थे, डील में मिस्टर साव गलती से विंग का नाम ले लेते हैं। वांग जी जो मिस्टर साव की तरफ देखता है, और तब वो जानबूझकर ये पता लगवाता है कि मिस्टर साव की कंपनी में आखिर विंग नाम का लड़का कौन है। तब वांग जी को पता चलता है कि विंग कोई और नहीं बल्कि वही विंग है जिससे वांग जी 5 साल से प्यार कर रहा है। वांग जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और वो जानबूझकर मिस्टर साव की कंपनी उनके पैसे से दुगने दांव पर खरीद लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है, और वो सीधा बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो पहले से ही कार में बैठा था, वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। विंग कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, पर मैं हंस सकता हूँ ना, क्या हंसना मना है यहाँ? वांग जी कहता है, तुम बहुत इरिटेटिंग लग रहे हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी स्माइल क्यों आ रही है। वांग जी कहता है, विंग लेकिन ये तो गलत बात है, क्या मैं स्माइल भी नहीं कर सकता? विंग कहता है, बेवकूफ़ लग रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा था। वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था। एक तो विंग को चिढ़ाना उसे पसंद आ रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों सामने बैठ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें जो पसंद हो वो ऑर्डर कर सकते हो। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना, मैं बाद में खा लूँगा। वांग जी कहता है, विंग अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और याद रखो जब तक मैं नहीं खाऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो अगर तुमने नहीं खाया तो हम दोनों लेट हो जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, क्या ये पागल है सच में? ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है? विंग कुछ भी नहीं कहता और वेटर को बुलाता है और अपने लिए भी खाना ऑर्डर करता है, और वांग जी अपने लिए। वहीं हम देखते हैं दूर से 2 लोग जो बेंच पर बैठे हुए थे वो विंग को देख रहे थे। वो दोनों अपना लोअर लिप सक करते हैं, लिक करते हैं और कहते हैं, तुम देखो वो लड़का कितना ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? तभी दूसरा कहता है, बिल्कुल। तुम सोचो, अगर ये पर्सन हमारे पास होता
तो सच में हमारी रातें कितनी रंगीन होती, कि हमारे नीचे कितना ब्यूटीफुल लगता। वहीं भांजी जो ये सब कुछ सुन रहा था, वहीं भीम जो खाने में पूरी तरीके से बिजी था, उसे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। भांजी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी एक पर्सन बोलता है, बस मुझे ये पता चल जाए ये कौन है, क्या है, बाकी इस लड़के को अपने करीब कैसे लाना है मैं सब जानता हूँ। तभी वो कहता है, तुम नहीं जानते, मैं तो अपनी आँखों से इसे अभी भी पूरी तरीके से नेकेड देख सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ उसकी वो मिल्की वाइट स्किन। ऐसा कहकर वो विंग के बारे में पता नहीं कितनी सारी डर्टी डर्टी बातें कर रहे थे। भांजी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अचानक से खड़ा होता है और सीधा दूसरी चेयर के पास जाता है और उस पर्सन का कॉलर पकड़ता है और उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। जैसे ही उस पर्सन को पंच पड़ता है, वो दूर जाकर गिरता है। वहीं विंग शॉक हो जाता है और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। विंग जल्दी से खड़ा होता है और वांग जी की तरफ दौड़ता है और कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी दूसरे लड़के का भी कॉलर पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है, वांग जी छोड़ो उसे, तुम क्या कर रहे हो। विंग तो भूल ही जाता है कि वो वांग जी को सिर्फ वांग जी के नाम से बुला रहा है। वहीं वांग जी फिर से दूसरे लड़के का कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। वो लड़का डर जाता है और कहता है, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो और हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। भांग जी कहता है, क्या किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने क्या किया है तुम्हें नहीं पता, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वांग जी किस बारे में बात कर रहा है। वहीं वांग जी कहता है, तुमने क्या कहा था कि तुम इनके साथ सोना चाहते हो, तुम इस लड़के को टच करना चाहते हो। वो उस लड़के को विंग के सामने खड़ा करता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या। वांग जी उस लड़के को गुस्से में देखता है और कहता है, तुम्हें हिम्मत है तो इससे एक फिंगर टच करके दिखाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वहीं विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है। उस लड़के के मुंह से ब्लड आ रहा था। विंग कहता है, वांग जी छोड़ दो उसे। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। वहीं वो दूसरे लड़के को भी पकड़ता है। दोनों लड़के उसके दोनों हाथों में थे। वांग जी दोनों की गर्दन पकड़े हुए था। वो कहता है, कहो फिर से, जो तुमने कहा था, क्या कह रहे थे तुम, विंग को अपने बेड पर अपने नीचे चाहते हो। किसी में हिम्मत नहीं है विंग को टच करने की, वो सिर्फ मेरा है, समझे तुम। अगर किसी ने भी उसे जरा भी टच करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके साथ क्या करूँगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। विंग तो ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, इनके साथ देखो मैं क्या करता हूँ। विंग को पता था कि वांग जी गुस्से में है तो वो क्या कर सकता है। एक बार उसने वांग जी का गुस्सा कॉलेज में देखा था, जब किसी लड़के ने उसके साथ चीटिंग की थी तो उसने उस लड़के को कितना मारा था। विंग अच्छे से जानता है कि वांग जी को जब गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विंग जो वांग जी को टाइटली पकड़ता है और कहता है, विंग वांग जी प्लीज़ उसे छोड़ दो। पर वांग जी तो उनको छोड़ ही नहीं रहा था कि तभी विंग जल्दी से वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है। वहीं भीम कहता है, प्लीज़ वांग जी उन्हें जाने दो, वो मर जाएंगे, और बेवजह क्या तुम जेल जाना चाहते हो। वांग जी जो अभी भी अपने सेंस में नहीं था, क्योंकि विंग ने उसे टाइटली हक करके रखा था। तभी वांग जी उन दोनों को छोड़ देता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वो अभी भी वांग जी को सांस शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में वांग जी पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वो दोनों लड़के जो अभी भी फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे, वांग जी 2 लोगों को बुलाता है और कहता है, इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ, और हाँ, जब ये पूरी तरीके से सही हो जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन्हें कुछ दिन तक जेल में रखने को कहो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी क्या तुम उन दोनों को मारना चाहते थे। वांग जी कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। वांग जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, पर तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता है, विंग क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कहे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या कहा तुमने। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कहेगा। विंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है।
विंग कहता है वांग जी तुम मजाक कर रहे हो, तुम और मुझसे प्यार। वांग जी विंग का शोल्डर पकड़ता है और कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं 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 तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत बेवकूफ़ था, इडियट था विंग, जब मैंने तुम्हें इस तरीके से डिनाई कर दिया। पर मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था, बस मैं उस दिन जेलस था। विंग कहता है जेलस, पर किस लिए? भांग जी कहता है क्योंकि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले मैंने देखा था जियांग तुम्हारे फोरहेड पर किस कर रहा था। भीम कहता है क्या? तुम किस वजह से जलस थे? तुम्हें लगा था कि मेरे और जियांग के बीच? वांग जी अपना फेस नीचे करता है और कहता है तुम्हें बहुत जलस हो गया। मुझे लगा कि तुम सिर्फ लड़कों के साथ खेलने में मज़ा आता है और तुम शायद हर लड़के के साथ। विंग को गुस्सा आता है। विंग खींच कर वांग जी को एक स्लैप लगाता है और कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? विंग अपना चिक पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी विंग। वांग जी विंग कहता है वांग जी तुम सच में बहुत रूथलेस पर्सन हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने कॉलेज में सिर्फ तुमसे प्यार किया था और तुम अच्छे से जानते हो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। जियांग और मैं बचपन के दोस्त थे, इसलिए जियांग बस उस दिन मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ और मैं बहुत घबराया हुआ था। और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है? वांग जी अपना फेस नीचे करता है और कहता है नहीं, उसने मुझे नहीं बताया था, बल्कि मुझे तो उस दिन ही पता चला था वैलेंटाइन डे के दिन कि जियांग और शुयांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है वांग जी आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वांग जी कहता है विंग अब तो तुमने मुझे स्लैप भी मार लिया, अब तुम मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है विंग कहता है सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? कभी नहीं। ऐसा कहता है कि तभी हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग जो फ़ोन देखता है, फ़ोन एक अननोन नंबर से था। विंग हेलो करता है, तभी उससे उधर से कोई पर्सन बात करता है। विंग पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है ओके मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है वांग जी मुझे जाना होगा। वांग जी कहते हैं विंग बताओ तो सही। विंग कहता है मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। भांग जी कहता है ठीक है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है, कार में बिठाता है और सीधा वो सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग बहुत घबराया हुआ था। वो जानता है कि उसकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। विंग की माँ को लुकेमिया है। वो कब से उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना पैसा वो नहीं जुटा पाया कि उनका ऑपरेशन करा ले, और वैसे भी वो उनकी लास्ट स्टेज है। वहीं भांग जी और विंग दोनों कार में थे। भांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो अपनी एक दूसरे से हाथ जोड़कर घबराया हुआ था। तभी भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग सब ठीक हो जाएगा। विंग कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर में उनकी कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। विंग और वांग जी दोनों सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो जल्दी से दौड़ता है और पहले वो एक नर्स से अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो सीधा उसे रूम बताती है और वो दौड़कर अंदर जाता है। वो देखता है उसकी माँ जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। अभी सामने डॉक्टर जून जो विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? जून कहते हैं विंग तुम अपनी माँ की सिचुएशन अच्छे से जानते हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस एक आखिरी रास्ता ऑपरेशन है। अगर हम उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए और वो ठीक हो जाए। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उनकी तरफ देखता है और कहता है आखिर इसमें कितना खर्चा आएगा? मिस्टर जून कहते हैं विंग मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। विंग डॉक्टर जून की तरफ देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है आप मुझे बताइए, मुझे जितना पैसा लगेगा मैं लेकर आऊँगा, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मिस्टर जून के डॉक्टर जून कहते हैं विंग तुम अच्छे से जानते हो ये सिर्फ हमारी आखिरी होप है। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हारी माँ फिर से ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहता है विंग जो कहता है
तभी डॉक्टर कहते हैं अब उन्हें आराम करने दो, तुम बाहर जाकर बैठ सकते हो। विंग का फेस पूरी तरीके से आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी वांग जी जो डोर पर ये सब कुछ सुन लेता है, तभी अपना फ़ोन निकालता है और किसी को हेलो करता है। वो उनसे कहता है आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो बाहर आता है, विंग की आंखों में आंसू थे। वो वांग जी की तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो सीधा जाकर वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है वांग जी मेरी माँ। वांग जी कहता है विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में 2 पर्सन अंदर आते हैं। वांग जी उन दोनों को देखता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है चेंग गगा क्या आप देख सकते हैं। चेंग कहता है बिल्कुल, पहले मुझे मरीज से मिलाओ, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग जो बस चेंग को ही देख रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है वो मेरे चेंग गगा हैं। विंग कहता है पर तुम्हारे तो गगा का नाम सिचेन है ना। विंग कहता है नहीं, वो मेरे गगा के हस्बैंड है। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। वांग जी कहता है मेरे गगा से चेंग गगा को बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे गगा के हस्बैंड है, लेकिन तुम्हें पता है वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऐसा कहता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी चेंग जो डॉक्टर जून से मिलते हैं और सब कुछ वांग जी की माँ के बारे में पता करते हैं। वो बाहर आते हैं। तभी विंग और वांग जी दोनों चेंग के सामने जाते हैं। चेंग कहता है विंग देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ की स्टेज बहुत करीब है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए और तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। विंग कहता है प्लीज़ डॉक्टर क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। चैंग कहता है तुम मुझे गग्गा कहो, समझे तुम, और हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। विंग कहता है आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ भी करूँगा, मैं उनके लिए पैसे कमा के लाऊंगा। वांग जी का सिर घूम जाता है। वो अपने मन में कहता है वो क्या करेगा, क्या वो फिर से किसी के साथ जाने की सोच रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कहकर वो कहता है विंग तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है चैंग का प्लीज़ आप कुछ भी कीजिए, लेकिन विंग की माँ को कुछ मत होने दीजिए। चैंग कहता है बिल्कुल, हम आज ही सारी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और कल ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कहते हैं। विंग बस होपफुली आंखों से चैंग और वांग जी को देख रहा था। चैंग जो एक स्माइल करता है और वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और वांग जी की ईयर के करीब जाता है और कहता है तो फाइनली तुमने उसे पा लिया, लेकिन वो सच में बहुत क्यूट है। वांग जी जो अपनी गगा की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो सीधा उसकी माँ के रूम में चला जाता है। विंग जो चुपचाप चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी विंग का हाथ लेता है और कहता है विंग भरोसा रखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग जो बस वांग जी की बाहों में पूरी तरीके से सिमट जाता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग की माँ का ऑपरेशन चल रहा था। विंग जो पैसों की वजह से टेंशन में था, लेकिन वांग जी ने विंग को इतना डांट दिया कि वो अब पैसे के बारे में कोई बात नहीं करता। वहीं विंग जो इधर उधर घूम रहा था। वांग जी कहता है विंग तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लो। विंग कहता है नहीं वांग जी मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी दोनों वहाँ वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। चैंग कहते हैं विंग ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेस हुआ, बस अब हमें उनके होश में आने का वेट है, अगर वो जल्दी होश में आ गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू डॉक्टर। चैंग कहते हैं विंग मैं तुमसे सच में बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। विंग कहता है क्यों। चैंग कहता है क्योंकि मैं गगा हूँ, मैं वांग जी का गगा हूँ तो तुम भी मुझे गगा ही कहोगे, समझे तुम। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू चैंग गगा। चैंग एक स्माइल करते हैं और विंग के चिक को तीरे से थपथपाते हैं और कहते हैं तुम आप आराम करो, तुमने कल से बिल्कुल आराम नहीं किया, और वांग जी तुम्हें विंग का ख्याल रखना चाहिए, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ खिला पिला नहीं सकते। विंग तो शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है चैंग काका आप गलत समझ रहे हैं।
चैंग कहता है मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा, तुम जानते हो 5 साल से वो तुम्हें ढूंढ रहा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है चैंग गगा। चैंग कहता है उसे पता चलना चाहिए, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से उसने मिस्टर शाह की कंपनी खरीदी है। विंग कहता है कि हाँ। वांगजी कहता है गगा, वो वैसे ही मुझसे कितना नाराज है, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? तभी चैंग कहते हैं हाँ हाँ, तुम जानते हो वो 5 सालों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसने कोई ऐसी जगह नहीं देख छोड़ी जहाँ उसने तुम्हें ढूंढा ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि आखिर उसे तुम 5 सालों तक क्यों नहीं मिले। तुम्हें पता है उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। सारे दोस्त उसे गुस्से में छोड़कर चले गए। वांगजी तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से अकेला हो गया, लेकिन उसने बस सोच लिया कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन एक दिन अपनी विंग को ढूंढ कर दिखाएगा। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। चैंग कहता है विंग, मैं जानता हूँ वांगजी ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का रियलाइज है और मैं चाहता हूँ तुम उसे एक मौका दो। विंग जो चैंग की तरफ देख रहा था, चैंग एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी कहता है विंग वो तो सब। वांग जी की विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है यू इडियट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मिस्टर शाह की कंपनी को कैसे खरीद सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने कितनी मुश्किल से वो कंपनी खड़ी की, उन्होंने कितनी मेहनत की और तुमने 1 मिनट में उनकी कंपनी खरीद ली। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या तुम खुश नहीं हो? विंग कहता है किस लिए? मैं किस लिए खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मिस्टर शाह ने मेरी वजह से मिस्टर शाह ने तुम्हें अपनी कंपनी बेच दी। वांग जी कहता है मैंने उसके दुगने पैसे चुकाए हैं। भीम कहता है क्या फर्क पड़ता है, सच में तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। तभी विंग जाने लगता है कि वांग जी अपनी नीज पर बैठ जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग जैसे ही पलटता है वो शॉक हो जाता है। सभी नर्स, बहुत सारे लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे। वांग जी कहता है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने माना मैंने पहले गलती की, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम चाहोगे तो तुम मुझे पनिशमेंट दोगे, मैं वो पनिशमेंट लेने के भी लिए तैयार हूँ। पर विंग प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है क्यों वांग जी? पहले तुमने मुझे डिनाई किया, तुमने अब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है विंग, मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें डिनाई नहीं किया था, बल्कि मैं जेलस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस मैं गलत हूँ, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, ऐसा नहीं है, विंग आज भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी जो विंग की आंखों में देखता है, विंग भी वांग जी की आंखों में देखता है और अचानक दौड़कर वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है तुम सच में स्टूपिड हो। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है बिल्कुल मैं स्टूपिड हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग थोड़ी देर ऐसे देखते हैं, सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं सच में ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। वहीं अब हम देखते हैं विंग की माँ को अब होश आ जाता है। विंग की माँ जब वांग जी से मिलती हैं तो पहले थोड़ा गुस्सा होती हैं, लेकिन जब विंग और वांग जी सब कुछ समझाता है तो फाइनली कांसा सरन जान जाती हैं कि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, बल्कि उन्हें ये रियलाइज़ भी हो जाता है कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज तक विंग कभी भी वांग जी को नहीं भूला, वो ये भी जानती हैं और उनकी बेटे की खुशी में उनकी खुशी है। वहीं विंग और वांग जी अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो विंग को कॉल करता है और कहता है विंग आज मैं बीच पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बीच पे आ जाओ। विंग कहता है वांग जी मैं नहीं आ रहा, मुझे बहुत काम है। वांग जी कहता है प्लीज़ बेबी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। विंग जो कहता है ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा।
वो कहता है मुझे समझ नहीं आता, वो एक कंपनी का सीईओ है लेकिन ऑफिस छोड़कर भाग गया। अब वो बीच पर मुझे बुला रहा है, क्या उसे काम नहीं करना। वहीं हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ हम देखते हैं कि विंग विंग जो सीधा बीच पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो बीच पर जाता है शॉक हो जाता है। बीच जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट था, विंग जैसे जैसे अपनी कार से बाहर उतरता है, पूरी तरीके से कार के वहां से अंदर तक पंख गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी बिखरी हुई थी। विंग धीरे धीरे उन पर जाता है, तभी वो सामने देखता है वांगजी जो उसके सामने खड़ा था। भीम जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी ये सब क्या है। तभी वांगजी अपनी नीज पर बैठता है और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और कहता है भीम मैं बहुत इडियट हूँ, बहुत स्टूपिड हूँ, लेकिन भीम क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं वादा करता हूँ मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूँगा, ऐसा कहता है। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है पर वांगजी कहता है भीम प्लीज मुझसे शादी कर लो और हमेशा मेरे पास रहो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो एक स्माइल करता है और अपना हाथ वांगजी के सामने कर देता है। वांगजी जो विंग का हाथ लेता है और उसमें वो रिंग पिना देता है, वो जल्दी से खड़ा होता है और विंग के लिप्स को किस कर लेता है। विंग वांगजी विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करते हैं। किस करने के बाद वांगजी जो विंग को छोड़ देता है, तभी अचानक लाइट ऑन होती है और सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। विंग जैसे ही सबको देखता है वो शॉक हो जाता है। सिचैन, चैंग, जियांग, सुयांग, लियांग और बिन चारों खड़े हुए थे। विंग कहता है ये और कांसा चरण भी। कांसा चरण जो विंग के पास आती हैं, विंग भांगजी की तरफ देखता है और कहता है यू सेमलेस पर्सन, तुम सबके सामने और मेरी माँ भी है। भांगजी कहता है क्यों, क्या तुम्हारी माँ को नहीं पता कि मैं उनके बेटे से कितना प्यार करता हूँ। कांसा कहती है वांगजी कहता है सॉरी माँ, ऐसा कहता है। सभी बहुत खुश थे, सभी विंग और वांगजी को कांग्रेस करते हैं। वहीं विंग और वांगजी अब तक सिर्फ एक दूसरे को किस किए थे इतने दिन, वो लोग भले ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। तभी वांगजी विंग केयर की तरफ जाता है और कहता है विंग मैं तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ। विंग कहता है पहले मुझे अपने दोस्तों से मिलने दो। विंग जियांग, शुयांग और बिन से मिलता है। तीनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जियांग कहता है मुझे तो लगा था कि तुम हमें बिल्कुल भूल गए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे हो और हमेशा रहोगे, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी कहता है विंग वो अब यहीं रहेंगे लेकिन तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ। वांगजी कहता है बेबी चलो ना। तभी जियांग कहता है सच में तुम्हारा दोस्त मुझे लगता है आज मेरे दोस्त को छोड़ने वाला नहीं है। शुयांग कहता है उसने बहुत वेट किया है, वो 5 सालों से भूखा है जियांग। वांगजी जियांग कहता है सच में मुझे ऐसा लग रहा है बेचारा मेरा दोस्त, क्या कल सुबह चल पाएगा। लियांग जो जियांग और शुयांग की बात देखकर पूरी तरीके से रेड हो जाता है। विन कहता है तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बहुत सेमलेस हैं, ऐसा कहता है, जिससे लियांग बेचारा पूरी तरीके से और रेड हो जाता है। वहीं वांगजी विंग को खींचकर एक रूम में ले जाता है। विंग कहता है वांगजी कहते हैं विंग आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है पर वांगजी कहता है विंग प्लीज मैं अब खुद को और वेट नहीं कर सकता। मैं हमेशा चाहता था कि जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँ तब मैं तब तब मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा, और आज सबने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, सच तो यह है कि विंग भी ये बहुत दिन से चाहता है, लेकिन वो खुद से वांगजी से नहीं कह सका क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांगजी उसका मजाक बनाए। वहीं वांगजी विंग के ऊपर आता है और उससे पैशनेट डीप किस करने लगता है। किस करते करते ही दोनों अपने कपड़े निकाल देते हैं। दोनों कब नेकेड हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। वहीं वांगजी जो विंग की पूरी बॉडी पे किस करता है, सक करता है, लिक करता है, उसकी चेस्ट पे अपनी टंग घुमाता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है आज से तुम सिर्फ मेरे होगे, किसी को तुम्हें देखने का हक भी नहीं है, समझे तुम।
विंग कहता है वांग जी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग को रेडी करता है, रेडी करने के बाद वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग को पहले बहुत पेन होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पेन उससे प्लेजर में बदल जाता है। वांग जी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। विंग जो पूरी तरीके से थक जाता है, लेकिन वांग जी जो अभी भी सच में उसे छोड़ा नहीं चाहता था। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी के नाम से मोन कर रहा था और उसे रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वांग जी कहाँ सुनने वाला है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी कहता है बेबी बस एक राउंड और प्लीज़। विंग जो वांग जी के फेस को देखता है और फिर फाइनली वो वांग जी के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है, दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, तब जाकर वांग जी उसे छोड़ता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से कटल करके थक कर सो जाते हैं। वहीं अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो स्टेज पर पूरी तरीके से रेडी होकर खड़ा हुआ था, वो बहुत बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। तभी विंग जो कांसा शरण का हाथ पकड़कर गलियारों से आता है। वांग जी जैसे ही विंग को दिखता है वो बहुत खुश हो जाता है। कैंसा चरण विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देती है और कहती है वांग जी प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वांग जी कहता है माँ मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा विंग का ख्याल रखूँगा। वो विंग को स्टेज पर लेता है। विंग जो वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते। विंग कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी तभी प्रीस्ट जो उन दोनों को देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, वो उन दोनों की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते हैं विंग और वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। भले ही उसने पहले विंग को डिनाई किया था, लेकिन ये सच है कि वांग जी हमेशा से विंग से प्यार करता आया है। जब भी कभी वांग जी विंग को अपने आसपास नहीं देखता तो वो बस विंग को ढूंढता था और वो जानता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है। वहीं वांग जी विंग को पैशनेट और डीप किस करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।